गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एजीके 111 चैनल आपको क्या प्रोवाइड करता है? तो सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक है कमेंट किया है मेरे एक कमेंटर ने, प्रता घोष जिनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया था कि हॉस्पिटल में जो भी हॉस्पिटल होता है तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी क्या होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी क्या होता है। तो दोस्तों देखा होगा अगर अपने हॉस्पिटल सोचा तो हॉस्पिटल का अगर व्यू अपने सामने लिया तो आपको याद आते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस और मरीजों की सहायता, यानी कि हेल्प करने वाले जो सेवा करते हैं वो सब प्रोफेशनल व्यक्ति, कर्मचारी। तो ये सब तो आपको पता ही होता है, हॉस्पिटल में होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हॉस्पिटल में सबसे बेहतरीन और अच्छा, ये तो काम निभाते ही है, करते ही अपना अपना रोल, लेकिन इससे भी अच्छा पर्दे के पीछे से एक और अच्छा ड्यूटी रोल निभाता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड, जो कि हर एक अस्पताल की जो कर्मचारी हो, अस्पताल की प्रॉपर्टी हो, मरीज हो, जो भी जितने भी स्टाफ है उनका सुरक्षा करने का, उनकी प्रॉपर्टी का सुरक्षा करने का काम ये सुरक्षा गार्ड और एक सिक्योरिटी गार्ड करता है। तो ये सुरक्षा गार्ड हॉस्पिटल का सिक्योर करने का काम करता है। कभी भी देखो दोस्तों, हॉस्पिटल में आना किसी को अच्छा नहीं लगता और वहां पे आने की किसी की मन की चाहत भी नहीं होती। फिर भी देखो, कभी आप मेन गेट पे जब भी ड्यूटी करते हैं तो आपका ड्यूटी का फर्स्ट रोल होता है, जो भी सिक्योरिटी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है तो उसका फर्स्ट ड्यूटी होता है ग्रीटिंग एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि जब भी कोई मरीज या तो कोई भी इंजर्ड पर्सन हॉस्पिटल में आता है तो उसको आने की चाहत नहीं होती, उसका मन नहीं करता, वो पहले ही किसी को हॉस्पिटल में रहना भी अच्छा नहीं लगता। तो देखो, कभी भी आप उसमें आते हैं तो पहले जब भी आप एंट्रेंस गेट पे होते हो तो ऐसे मरीज सही होके, अगर कोई इंजर्ड होके आपके हॉस्पिटल में आता है तो आपका ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट रिसेप्शन पे हो और एंट्री गेट पे हो तो आप अगर स्माइल देंगे, उनको ग्रीटिंग करेंगे, उनको एक दोस्ताना तरह से स्माइल करेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर जो आपका कम्युनिकेशन हो कैसा पोलाइटली होना चाहिए और उसमें मधुर भरा आवाज होना चाहिए, ताकि उनको महसूस हो सके कि आप उनके कोई तो नजदीक वाले हो। उसी तरह से आपकी ड्यूटी का एक पार्ट होता है, जब भी आप मेन एंट्रेंस पे या तो मेन गेट पे ड्यूटी कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन पोलाइटली होना चाहिए और जो भी ग्रीटिंग करने का तरीका है स्माइली, और आपको उससे एक लगाव हो, इस तरह से बातें करनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है लोकेशन इंफॉर्मेशन। देखो, कभी भी हम किधर भी काम करते हैं, कंपनी में हो या चाहे हॉस्पिटल हो या किधर मॉल में हो, तो हम जिधर भी काम करें उस लोकेशन के बारे में हमको सब इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। यानी कि अब हॉस्पिटल में कैसे इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए व्हील चेयर कहाँ पे है, इमरजेंसी में स्ट्रेचर कहाँ पे रखा हुआ है, इमरजेंसी वार्ड कहाँ पे है, स्टाफिंग रूम कहाँ पे बैठता है, और जो भी पूछताछ करने वाले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेने वाले, ये केंद्र कहाँ पे है। यानी कि जो भी इमरजेंसी डोर्स, वार्ड, ये सब डॉक्टर्स कहाँ पे बैठते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। किस फ्लोर पे कौन बैठता है, कौन सा वार्ड किधर है, कौन सा एग्जिट डोर कहाँ से जाता है, एम्बुलेंस की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, कहाँ से पेशेंट अंदर आता है, ये सब आपको इस लोकेशन के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है पार्किंग। जब भी आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनमें पार्किंग की भी जगह होती है नीचे। तो जब भी मरीज या पेशेंट सबको लेके आने वाले रिक्शा वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं और अदर एम्बुलेंस होते हैं, सब होते हैं, तो इनका पार्किंग में ठीक तरह से व्हीकल का क्या होना, पार्क करना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी एम्बुलेंस का पार्किंग रखा हुआ है उसके सामने कुछ व्हीकल्स नहीं पार्क होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में उनको कभी भी निकल जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो उस एरिया का भी आपको क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इनकी पार्किंग की ये जो है ठीक तरह से करनी चाहिए। उसके बाद में सर्चिंग, उस हॉस्पिटल में आप बोलेंगे तो वेंडर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, व्हीकल्स आती हैं, तो हर एक को सर्च भी करना है, ठीक तरह से उनकी निगरानी भी करनी है। और उसके टाइम आप बोलेंगे हॉस्पिटल में क्या होता है, तो ड्रग्स होते हैं, बड़े बड़े उसमें औषधि होती है, नशाबंद की औषधि होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये चोरी होने की संभावना होती है। तो आपके लिए उसके ऊपर ये सर्चिंग, यानी कि सर्चिंग का भी प्रोसीजर करते रहना है और उसके ऊपर निगरानी भी करते रहनी है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी पॉइंट होता है हॉस्पिटल में कैसे ड्रिंकर्स आते हैं तो उनको अलाउ नहीं करना है, नशा करके आते हैं तो उनको भी अलाउ नहीं करना है,
और उनको मना करना है आने से। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है, कोई बुजुर्ग हो, डिसेबल पर्सन हो, असहाय हो, जो भी मरीज हो, तो उसको आपको सदा हेल्प करने की जरूरत करनी चाहिए। यानी कि कभी भी आप अगर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं तो आप कोई भी असहाय व्यक्ति हो, मरीज हो, बुजुर्ग हो या कोई डिसेबल पर्सन हो, तो उसको हमेशा हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है घूसखोरी या रिश्वत। कोई अगर कैसा होता है हॉस्पिटल में कुछ मेडिकली रिपोर्ट लिखने के लिए कोई घूस देता है, कोई रिश्वत देने की चाहत करता है, और आपको जल्दी नंबर अगर काउंटर पे देना है तो भी आपको घूस देने की चाहत करता है, रिश्वत करता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, और जो भी ऐसा कोई घूस देने की या रिश्वत देने की आपको सोचता है तो तुरंत अपने जो भी उच्च अधिकारी है उनको इन्फॉर्म कर ले, ऐसी चीजों से दूर रहे। और ऐसी कोई कुछ घटना आपको दिखाई देते तो अपने उच्चतम अधिकारी से इन्फॉर्म करें। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि जो भी प्रोटेक्शन का अभी सिक्योरिटी का मेन रोल होता है। जब भी आप हॉस्पिटल में होते हो तो ऑल स्टाफ होता है, प्रॉपर्टी होती है, पेशेंट्स होते हैं, पब्लिक स्टाफ होता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है, ये सब होता है ना, उसकी प्रोटेक्शन करने का काम, जिम्मा सब सुरक्षित रखने का काम ये सिक्योरिटी करता है। और वो सब पूरे हॉस्पिटल को अंदरूनी और बाहर से भी राउंड लगा के सिक्योरिटी पूरा ये करके सुरक्षित रखने का काम उसका जिम्मा होता है। उसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि अभी मैंने बताया था पार्किंग में बहुत सारी भीड़ होती है, इमरजेंसी होती है, सबको पता होता है, तो उसी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। एम्बुलेंस ठीक तरह से रिजर्व एरिया में पार्क करनी चाहिए, उसके सामने कुछ दूसरी गाड़ियां पार्क न हो, इसका भी ध्यान रखना है। ये सब आपको प्रोटेक्शन के लिए हॉस्पिटल के करना है। उसके बाद में आपको उसमें हॉस्पिटल में अपने सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या करना है, आल्सो रन लॉस्ट एंड फाउंड सर्विसेज। यानी कि हॉस्पिटल में देखो हर कोई इमरजेंसी में रहता है, कोई बिल का पैसा पे करने के लिए लाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स लाता है, तो क्या होता है, पेशेंट और जो भी उसके आजू बाजू रहने वाले स्टाफ होता है तो भूल जाते हैं इधर उधर अपना सामान, तो उसका भी एक लॉस्ट एंड फाउंड सर्विसेज चलाना चाहिए सिक्योरिटी को, ताकि जो किसी का भी अगर डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ निजी इक्विपमेंट हो, हॉस्पिटल का कोई भी ये हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस्ट एंड फाउंड में उसको देके जिसका है उसका पूरी तरह से जांच करके उसको रिटर्न दे। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड की सर्विसेज भी आपको चलानी है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम विजिटर और एम्प्लॉय, यानी कि कभी देखो हॉस्पिटल में बहुत सारे हादसे होते हैं, मरीज आते हैं, किसको क्या प्रॉब्लम होता है, किसको क्या होता है, तो क्या होता है कभी कभी जो आने वाला बंदा है वो हाइपर हो जाता है, और जो कुछ अगर घटित घटना होती है तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नर्स यानी कि स्टाफ को धमकी देने लगता है, उनको चिल्लाने देता है, गालियां गलौज देने लगता है, सब हॉस्पिटल का माहौल खराब होता है। तो उसी दौरान आपको जो भी हॉस्पिटल के कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो, उसका भी प्रोटेक्शन आपको करना है, और जो भी विजिटर्स है उनको समझा के जो भी कुछ है वो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी को देना पड़ता है। उसके बाद में पेट्रोलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमेशा हॉस्पिटल के बाहर के राउंड लगाने हैं और अंदर के भी सब पूरे फ्लोर पे राउंड लगाने हैं, सब इक्विपमेंट ठीक तरह से है क्या, कोई किधर कुछ सस्पिशियस आपको दिखाई देता है क्या, ये सब आपको चेक करना है पेट्रोलिंग में। जो भी एम्बुलेंस के वहां जाने वाले मरीज को लेके जाने वाले रास्ते वो पूरी इमरजेंसी वे खुले हैं, वहां पे कोई रुकावट तो नहीं है, सब जानकारी करके लेनी है पेट्रोलिंग करते टाइम, और अपने उच्चतम अधिकारी को ये सूचना प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कीप एन आई ऑन मेडिसिन, यानी कि आपका जो भी नजरिया है वो हॉस्पिटल में घटित होने वाली जो भी चोरी है, सस्पिशियस मूवमेंट्स है, उसके ऊपर आपकी आईज होनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि अस्पताल में ऐसी कौन सी, तो बड़े बड़े नशे के ड्रग्स होते हैं, प्रोफेशनल पेन रिलीवर्स होते हैं, ऐसी जो दवाई है उसके लिए बाहर के लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी चोरी हो सकती है। तो ये भी आपको उसके ऊपर भी आपका आई रखना है, ड्रग्स हो या पेन किलर, ऐसी पेन रिलीव दवाई है उसको बाहर चोरी करके न जाए, इसके ऊपर भी आपको मेडिसिन की निगरानी रखनी है। यानी ऐसा होते हुए आपको स्टॉप करना है, उसको मूवमेंट नहीं होने देना है, और जो भी उसकी जो चोरियां होती है वो भी आपको क्या करनी है, स्टॉप करनी है। और जो भी ऐसे बाहर जाने वाली दवाई है तो उसके पास आपके
जो भी है, तो उसके पास प्रिस्क्रिप्शन होती है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन के ही आधार पे वो दवाई लेके जा रहा है, मेडिसिन लेके जा रहा है, ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ताकि आप जो भी नशेबंद या ड्रग्स ऐसी मेडिसिन को बाहर जाने से रोक सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो एज ए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते टाइम। इसके बाद में आप रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी, यानी कि अस्पताल में आप अगर एज ए सिक्योरिटी गार्ड प्रोफेशन में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। अभी आप सोचेंगे तो इमरजेंसी क्या होती है, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करें तो या आप मेडिसिन या तो प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं होते, फिर भी कभी आप ड्यूटी कर रहे हैं, राउंड पे जा रहे हो, तो सडनली आपको अगर दिखाई देता है कि किसी पेशेंट की सडनली उसका बेड है वो टू वर्स, यानी कि सिचुएशन खराब हो जाता है, तो आपको तुरंत उसको क्या करना है, उसको हेल्प देनी है, असिस्ट करना है, और जो भी आगे की पॉसिबिलिटीज हो वो सारी हेल्प उनके करनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिक्योरिटी गार्ड एक मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होता, लेकिन किसी को जब भी मरीज को सिचुएशन आ जाए तो हेल्प कर सकता है, और जो भी उसके सहायता है असिस्ट कर सकता है, जो भी डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म करके उसकी सहायता कर सकता है। तो कौन सी भी इमरजेंसी हो, तो अगर मेडिकल इमरजेंसी हो या तो और उधर कौन सी भी हॉस्पिटल में भी फायर की इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करना उसका पहला ड्यूटी होता है। उसके बाद में आपको डू एनीथिंग एल्स आस्क, यानी कि आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करें तो बहुत सारे डिसेबल बुजुर्ग और मरीज आते हैं, तो उनको कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सदा हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हॉस्पिटल में अगर एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या क्या उसकी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या करना चाहिए। तो हमने देखा है कि हॉस्पिटल में हमेशा डॉक्टर, नर्सेस और प्रोफेशनल्स आते हैं, लेकिन वो तो सबसे अच्छा रोल निभाते हैं, लेकिन उसके भी पर्दे के जो बाहर का रोल है वो सिक्योरिटी गार्ड पूरे हॉस्पिटल को, प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। जो भी आने वाले हर कोई बंदा होता है उसको लगाओ और स्माइली ग्रीटिंग करके उसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करने से बाद वो मरीज को अच्छा लगता है। उसके बाद में वो कम्युनिकेशन ठीक तरह से करता है, हर एक हॉस्पिटल की लोकेशन की इंफॉर्मेशन उसके हाथ में होनी चाहिए, पूरी पार्किंग की व्यवस्था वो रखता है, सर्चिंग प्रोसीजर करता है ताकि हॉस्पिटल को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसके बाद में जो भी नशीले और ड्रिंकिंग होते हैं उनको अलाउ नहीं करता है, जो भी बुजुर्ग हो, डिसेबल पर्सन हो, असहाय पर्सन, उसको हेल्प करता है। उसके बाद में घूसखोरी, रिश्वत ऐसे जो भी घटनाएं घटित होती है उससे दूर रहता है और वो अपनी उच्चतम अधिकारी को इन्फॉर्म करता है। और जो भी प्रोटेक्शन है हॉस्पिटल का प्रोटेक्शन, अंदरूनी बाहरूनी प्रोटेक्शन देने की वो कोशिश करता है। उसके बाद में जो भी विजिटर्स है, एम्प्लॉय स्टाफ है, घटित होने वाली धमकियां, घटना, उनसे बचाने की कोशिश करता है। पूरा हॉस्पिटल का पेट्रोलिंग करवाता है और 24 आवर्स वो क्या करता है, सुरक्षा रखने की कोशिश करता है। होने वाली जो चोरियां है ड्रग्स की, मेडिसिन की, उसके ऊपर भी वो निगरानी रखता है, वो होने की न होने जाए इसलिए वो स्टॉप करता है उसको और उसके ऊपर निगरानी रखता है और इमरजेंसी में रिस्पॉन्स भी करता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।